Hi everyone, welcome to Orbital classes. How are you all? All good? Hope you people are doing really great. Yeah, today I came here with another video of Assam CWP IQs. As I told already that I started a series where I'm going to discuss CWP IQs. One video already uploaded. Hope you people are watched that one and you get somewhat benefit, right? So yeah, I'm going to upload the second video or of this one CWP IQs where I'm going to discuss some questions which is recently asking. I mean in 2025, right? Okay, so yeah, see, what I'm trying to telling you guys that don't debate it from your goals. If you are really serious about your goals, then please you have to be stick or you have to be focused on your study only. Apart from those things, you know study, you should not do anything, right? Because see, if you want to really crack this type of exams now, then you should learn how to prioritize the things, right? So once you learned to prioritize the things, then what is important for you and what is not, then this type of exams is very much easier for you. Otherwise it might be difficult for you, right? Okay, so yeah, see, nowadays competition is very much high, so you have to be use your time very much consciously and wisely. So you don't need to wasting your time to read the multiple books at the same time. Instead it you have to stuck on one books, right? And you have to read it repeatedly, as I told already to you, right? So yeah, हम आज कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं. होप यू पीपल आर रियली रेडी फॉर इट. ओके, let's get started of the videos with full enthusiasms. Okay, okay, yeah, this is the questions I'm going to discuss. As I already told to you, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको उसको फ्रीक्वेंटली क्या करना है अच्छे से पढ़ना है जब तक आपको समझ में ना आए, राइट? देखिए इक्वेशंस क्या कह रहा है कि या वेट, इक्वेशंस ये कह रहा है कि मैच द कंपाउंड्स in column 1 with the reactions or applications in which the compound participates or is utilized as in the column 2. एक्चुअली आपको इधर क्या करना है, चीज़ों को मिलाना है, राइट? देखिए पहली बात दिया है कि बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड. ओके, दिस वन, राइट? सी, दिस इज द कार्बोनिल कंपाउंड्स, राइट? Carbonyl compounds. As you know very well that if you read the NCERT properly, this much information is given actually already, right? So obviously we know carbonyl compounds are used for making perfumes, right? परफ्यूम्स बनाने के लिए और फ्रेग्रेंसेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है. तो ये क्या कहता है, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स. ओके, सो देखिए ए के लिए तो हमारा क्या हो गया, एस, राइट? नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी में क्या कह रहा है, इथेनॉल. ओके, दिस वन CH3, वेट, OH, दिस वन इज द इथेनॉल, राइट? ओके, नाउ ये कौन सा रिएक्शंस दिखाएगा, देखो एल्डोल कंडेंसेशंस, नो, नेवर. एल्डोल कंडेंसेशंस कौन दिखाता है, एल्डोल कंडेंसेशंस रिएक्शंस दिखाता है अल्फा हाइड्रोजन्स कॉन्टेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स. ये तो एल्कोहल है, राइट? तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस दिखाएगा, ऑफ कोर्स. देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या दिखाता है, ये देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस कितना इंपॉर्टेंट है. दिस ईयर में इस हेलोफॉर्म रिएक्शंस को 2 बार यूज़ किया गया है, तो इसी से आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच इंपॉर्टेंट इट इज़, राइट? इट्स अ नेम रिएक्शंस है और आइडोफॉर्म टेस्ट है. हेलोफॉर्म रिएक्शंस क्या होता है, ऑलरेडी हम आपको बताया हुआ है. देखिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट है, इसमें होता क्या है कि कोई मिथाइल कीटोन, कहने का मतलब दिस वन, ऐसा ये रिएक्शंस को शो करता है, राइट? इन द किसके साथ रिएक्शंस करके, मैं अगर जनरल एग्जांपल्स लिखूँ इसके लिए, जैसे कि CH3 डबल बॉन्ड O एंड CH3,
ये अल्फा हाइड्रोजन्स कंटेनिंग कर रहा है, राइट। ओके, मिथाइल कीटोन है, तो इसका रिएक्शंस होगा किसके साथ, 3I2 सपोज टू इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, राइट। देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस वन, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन एंड CI3, ये क्या है, आयोडोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म, राइट, येलो प्रेसिपिटेट होता है। देखिए ये रिएक्शंस ना एल्कोहल भी दिखाता है, क्यों, देखिए ये जो एल्कोहल दिया है हमें, इथेनॉल दिया है, राइट, ये वाला। एक्चुअली इसको अगर ऑक्सीडाइजेशन करो, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, राइट। तो 1 डिग्री अल्कोहल को आपको PCC से क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है। देखिए इधर KMnO4 अगर आप यूज़ करोगे, विच इज़ वेरी मच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्राइमरी अल्कोहल को क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप PDC, PCC एंड इस टाइप के जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है उसको आप यूज़ करोगे तो क्या बनेगा, एक कीटोन एल्डिहाइड तक रुक जाएगा, और ये क्या है, मिथाइल कंटेनिंग एल्डिहाइड्स भी हेलोफॉर्म रिएक्शंस दिखाता है। क्या दिखाता है, मिथाइल कंटेनिंग रिएक्शंस भी हेलोफॉर्म रिएक्शंस दिखाता है। अगर मैं कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस दूँ, देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में, कुछ कंपाउंड कैन शो हेलोफॉर्म रिएक्शंस, देन यू हैव टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम हियर। देन देखिए अगर मैं पूछूँ, क्या आपसे अगर पूछूँ मैं, क्या ये एल्काइल क्लोराइड ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा, देखिए ये भी रिएक्शंस देगा, क्यों, अगर इसको आप क्या करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करोगे तो सिंपली क्या होगा, एसेंटो रिएक्शंस होगा, राइट। और ये क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो OH आके इसको रिप्लेस कर देगा, ये बाहर जाएगा, तो ये कंपाउंड्स OH बनेगा। एंड OH को अगर फिर से क्या करोगे, ऑक्सीडेशंस करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करोगे आप, राइट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला कंपाउंड्स मिलेगा, ये वाला। दैट मीन्स ये क्या है, ऑलरेडी मिथाइल कीटोन है, तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, राइट। अगर मैं पूछूँ आपको, क्या ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, ऑफ कोर्स ये भी शो करेगा, राइट। अगर मैं पूछूँ कि क्या ये वाला रिएक्शंस हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, जी नहीं, ये नहीं करेगा। इसको अगर 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर आपको क्या देता है, कीटोन देता है, राइट। उस कीटोन में भी आपको देखना होता है कि मिथाइल कीटोन होगा कि नहीं, ऑफ कोर्स ये मिथाइल कीटोन नहीं बनेगा, राइट, तो ये रिएक्शंस नहीं देगा। देखिए इसके अलावा भी कौन कौन सा रिएक्शंस देता है, देखिए मैं अगर पूछूँ, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स भी होता है, वो भी रिएक्शंस देता है, ये वाला कंपाउंड्स, कृपया याद रखेगा इसको, राइट। ये जो मिथिलीन ग्रुप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स बोलते हैं, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। ये भी क्या करता है, हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, ओके। तो ऑफकोर्स कि हमारा क्वेश्चन क्या था, तो ये जो दो बी है, ये बी किसके साथ मिलेगा, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। कहने का मतलब बी आर होगा, ओके। नेक्स्ट बोल रहा है कि मिथेनॉल, देखिए मिथेनॉल सी में क्या दिया है, मिथेनॉल दिया है, CH3 एंड हाँ ये वाला दिया है, H डबल बॉन्ड ऑफ H, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल है। और ये नो अल्फा हाइड्रोजन इज दियर, नो अल्फा हाइड्रोजन। आपको पता है ये एल्डोल नहीं देता है, एक कानिजारो रिएक्शन शो करता है, हाँ क्या करता है, कानिजारो रिएक्शन शो करता है। और कानिजारो रिएक्शंस कौन देता है, अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होना चाहिए, कहाँ, एल्डिहाइड एंड वो कीटोन्स जो मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन्स कंटेनिंग नहीं करते। तो इसमें होता क्या है, कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे आप, कॉन्सेंट्रेशन 1, डाइल्यूट नहीं, तो एक तो बनेगा आपको क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, और एक क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, CH3OH। तो जो C है वो कौन है, ये कानिजारो रिएक्शंस दिखाएगा, तो C होगा आपका P, राइट, ओके। नाउ लास्ट वन क्या है, प्रोपानेल है, ऑब्वियसली ये जो प्रोपानेल है इसमें ये CH3 डबल बॉन्ड ऑफ H, ये हेलोफॉर्म रिएक्शंस भी क्या करेगा, दिखाएगा, प्रोपानेल या प्रोपानोन, वेट, हाँ प्रोपानेल। तो ये क्या होगा, हाँ ये एल्डोल रिएक्शंस दिखाएगा, एल्डोल रिएक्शंस। देखिए एल्डोल के साथ साथ ये क्या देगा, हेलोफॉर्म रिएक्शंस भी देगा, बट उसमें ऑप्शंस देखते हुए हमें पता चल रहा है आपको, ये डी जो है ना उसको किसके साथ मिलाना है, एल्डोल के साथ, मतलब ए के साथ, राइट। तो उसी के हिसाब से सॉरी पी के साथ, डी क्या मिलेगा, पी के साथ, राइट। तो उसी को देखते हुए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, yes of course option A1 is the correct one. Are you getting my point? See nothing else is there. बेंजल्डिहाइड हमें पता है उसका एप्लीकेशंस क्या होता है, यूज्ड इन परफ्यूम्स, आई मीन फ्रेग्रेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है।
इथेनॉल जो है वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस दिखाएगा, मिथेनॉल जो है कन्वर्जन रिएक्शंस दिखाएगा। क्यों? मिथेनॉल में कोई अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। और प्रोपानॉल ऑब्वियसली एल्डोल भी दिखाएगा और कन्वर्जन भी और हेलोफॉर्म भी दिखाएगा, बट हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या ओके, ये है दूसरी क्वेश्चन। देखिए जीओसी के कॉन्सेप्ट से यूज़ किया गया है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बोल रहे हैं कि द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विद रेस्पेक्ट टू पी के वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमें पता है पी के का मतलब क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ के होता है। के क्या होता है? डिसीजन कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि पी के अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, के ए घटेगा, और के ए घटेगा तो क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी घटेगा। क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कहने का मतलब ये है पी के इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। क्या है? एसिडिक कैरेक्टर, ये भूलिएगा मत। ठीक है, ओके। नाउ लिसन, कंपाउंड्स लिख लेते हैं। क्या दिया है? कंपाउंड्स है, देखिए कंपाउंड्स दिया है। एक तो इथानिक एसिड दिया है OH एंड OH, एक तो फॉर्मिक एसिड दिया है एंड OH, और एक ब्रोमो इथानिक एसिड दिया है Br डबल बॉन्ड OH, और एक CH2 डबल बॉन्ड OH दिया है। पहले आप इसको एसिडिक ऑर्डर में सजाइए। देखिए सुनिए, सिंपल सी बात यह है कि ऑब्वियसली हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होता है, कहने का मतलब ये वाला, ये एसिडिक नेचर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए प्रोटॉन छोड़ने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा CH3 डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, कुछ इस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। क्या है? जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, सॉरी, O नेगेटिव एंड O और प्लस H+, तो ये एसिडिक होता है, हमें पता है। तो सभी में ए ग्रुप तो कॉमन है, ए ग्रुप कॉमन है, और ए ग्रुप क्या है? कॉमन है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है। आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का रूल देखना चाहिए इधर। देखिए ये जो CH3 ग्रुप है, ऑब्वियसली इसमें क्या दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। जो क्या करेगा, ये अगर प्लस आई ग्रुप दिखा रहा है, ये वाला ग्रुप, मान लीजिए कोई X ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, उसको डिस्टेबलाइज करेगा। अगर उसको डिस्टेबलाइज करेगा तो हम क्या बताएंगे उसको, मतलब कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा नहीं होगा, राइट। देन फॉर्मल्डिहाइड है, उसको ऐसे रहने दीजिए। इधर देखिए ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या दिखाता है? माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। क्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। हम आपको पता है जो प्लस मतलब इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? डिस्टेंस पर डिपेंड्स करता है, मतलब DNP रूल के अकॉर्डिंग चलता है। क्या है? DNP रूल, डिस्टेंस नंबर एंड पावर। देखिए ये हम अगर इसके बारे में पूछे, ब्रोमीन एंड क्लोरीन, देखिए डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, पावर पे आइए, तो ऑब्वियसली माइनस आई इफेक्ट जो होता है ना, वो क्लोरीन का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, राइट। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ये वाला कंपाउंड्स होगा। हम अगर इसको नंबरिंग करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कंपाउंड्स कौन सा होगा? ये होगा 1, या आएगा 2 पे, या आएगा 3 पे, या आएगा 4 पे। तो ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन, ये देखिए आप कन्फ्यूज मत हुए, एसिडिक करेक्टर दिया हुआ है, राइट। आपको एसिडिक करेक्टर मिल गया ना, तो इसका रिवर्स ऑर्डर ढूंढिए कहाँ है। हाँ, तो ऑप्शंस क्या होगा? D आंसर होगा। पी के वैल्यू पूछा है, राइट। तो पी के वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा जो सबसे क्या होगा, वेट हाँ सॉरी, ऑप्शंस क्या होगा? B होगा, क्योंकि देखिए ये सबसे ज़्यादा क्या था, सबसे कम एसिडिक था, तो हाईएस्ट क्या बनेगा? पी के बनेगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके, या द थर्ड क्वेश्चन इज लाइक दैट, या इट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ज़्यादा तो टफ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है। आपको इधर देख के पता होना चाहिए कि ये किसके बारे में पूछ रहा है। देखिए ये बोल रहा है कि व्हाट विल बी द EMF ऑफ द फॉलोइंग बेलो सेल एट 298 केल्विन, राइट। ओके, रूम टेम्परेचर पे पूछा है। देखिए इस सेल को नज़ारा एक बार नज़र घुमाइए, इसमें क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम गेट कन्वर्टेड टू Mg2+। देखिए क्या है, इलेक्ट्रोड सेम है बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है। ये कौन सा सेल है? कॉन्सेंट्रेशन सेल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल दिमाग में आते हुए आपको ये पता होना कि फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल्स क्या होता है? E0 सेल 0 होता है। क्यों? बिकॉज इन ए कॉन्सेंट्रेशन सेल्स व्हाट एक्चुअली हैपन, दिस सेल इज मेड ऑफ, राइट, with same types of materials which is immersed in a solutions of the substance। ये क्या क्या हो सकता है आपका? अगर प्रेशर सेंस कर दे या कॉन्सेंट्रेशन सेंस कर दे, राइट,
तो इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स एंड इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स बनता है। इसमें ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स है। कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, जिसमें हम क्या करते हैं, देखिए एज आई टोल्ड दिस for concentration cells, the standard cell potential is 0, right? This is due to the anode and cathodes are made of the same materials, isn't it, and immersed in solutions of the same substance, but at different concentrations, right? And also the driving force for the reactions in a concentration cells, what is it actually, it is arises the difference of ion in concentrations, not a difference of electrode potentials. देखिए इसमें क्या है, ये जो Mg+2 जो मैग्नीशियम 2+ है उसका कॉन्सेंट्रेशन देखिए कितना 0.001 मोलर देकर रखा है और 0.01 देकर रखा है। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से सेल पोटेंशियल जनरेट होगा। उस सेल को हमें 298 केल्विन पे क्या करना चाहिए, मतलब कैलकुलेट करना है, और ऑब्वियसली इसमें हम नॉन्स्ट इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली बात, एक कॉन्सेंट्रेशन सेल्स है और कॉन्सेंट्रेशन सेल्स देखते हुए आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि उसके लिए E0 सेल 0 होता है। तो बताइए कि पहले तो आप इसको लिखिए कि पूरी सेल को लिखिए एक बार। देखिए इधर Mg है SA एंड फिर सेपरेट क्या है 2+ है जो एक्वास है, ऑब्वियसली इसका कॉन्सेंट्रेशन देकर रखा है 0.001 मोलर सॉल्ट एवरेज, एंड Mg2+ विच इज़ अगेन एक्वास एंड 0.01 मोलर देकर रखा है, एंड Mg सॉलिड देकर रखा है। देखिए ये क्या है, एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो एनोड एंड कैथोड का रिएक्शंस लिखिए पहले। देखिए कैथोड एनोड में क्या होता है, हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। तो इधर जो जा रहा है Mg कहाँ जा रहा है, Mg2+ में, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01001 मोलर है, राइट, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, राइट। ये ऑक्सीडेशन होगा। और कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शंस होता है, राइट। तो ऑब्वियसली ये जो Mg2+ है इसमें एक्वास है एंड इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01 मोलर है, टू गिव व्हाट Mg सॉलिड, राइट, बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ओके। इफ यू ऐड द रिएक्शंस ना, यू विल गेट द नेचुरल इक्वेशंस। सी दिस वन गेट कैंसल्ड आउट एंड दिस 2 गेट कैंसल्ड आउट। हियर n विल इक्वल टू कितना 2, ये याद रखना है आपको, राइट। तो फाइनल इक्वेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, Mg2+ एक्वास एंड 0.1 मोलर टू गिव व्हाट, या Mg2+ 0.001 मोलर। इसके लिए हम क्या करेंगे, नॉन्स्ट इक्वेशंस को लगाएंगे, राइट। चलिए देखिए नॉन्स्ट इक्वेशंस क्या होता है, देयरफॉर नॉन्स्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n मतलब नेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल डायरेक्शंस, राइट, ओके, एंड लॉग concentrations of products raised to the power stoichiometric coefficient divided by concentrations of reactant raised to the power stoichiometric coefficients, right, okay. See, as you know E0 cell for the concentration cell is equal to 0, तो ई सेल हमें निकलना है, निकालिए कितना होगा, माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ और प्रोडक्ट साइड, कहने का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, हाँ ये प्रोडक्ट है ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट वाला डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+ रिएक्टेंट वाला, राइट। तो आपको लिखना है क्या, ई सेल निकलना है माइनस 0.0295 डिवाइडेड बाई 2 इंटू लॉग क्या होगा, या सी एवरीथिंग इज गिवन, राइट। सी हियर इट इज 10⁻⁻⁴ एंड 10⁻⁻2 इट विल गेट कैंसल आउट, हाउ मच 10⁻⁻2। तो ई सेल इक्वल टू माइनस 0. इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, 2 से 2 डिवाइड करोगे दैया इट विल कम 0.2955, राइट, इंटू लॉग 10⁻⁻2 एज यू नो log base 10 to the power 10 n it will come out n log 10 equal to 0 1 equal to n, so it will come out how much 0.0295 into
wait, the concentration is actually 0.001, and here you have to change it 0.001, and of course here also 0.001. So it will get how much? It will get minus 3, and it will be 10 over minus 2. So here it will come 1 and 1. Okay. So see, it is minus 1 into log 10, it is 1, and it will come out 0.0296 approximately. इतना बोल्ड बनेगा, राइट. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है देखिए. हाँ, या ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. सही, थोड़ा बहुत मैंने मिस्टेक किया था, मतलब मिस्टेक नहीं, कॉन्सेंट्रेशंस को लेते हुए इधर किया था. इतना था, ये आपको देखना है. 0.01 एंड 0.01 इतना दिया हुआ है. ठीक है, चलिए. दिस वॉज अनदर क्वेश्चंस. देखिए इसमें क्या कह रहा है. 4 फोटॉन्स ऑफ मासेस m1, दैट मीन्स 4 फोटोन दिया हुआ है. फोटोन दिया हुआ है, राइट. फोटॉन्स आर गिवन, जिसका मास दिया हुआ है m1, m2, m3 एंड m4, राइट. हैव द वेवलेंथ, मतलब इसका लेंदा भी दे रखा है. m1 के लिए कितना दे के रखा है देखिए 242. इसके लिए कितना दे के रखा है 300. इसके लिए 360, एंड इसके लिए कितना दे के रखा है 442. देखिए ये इंक्रीजिंग फॉर्म पे है, राइट. ओके, हमें पता है कि जो क्या होता है लेंदा के साथ डिब्रोगली इक्वेशन से हमें पता है कि सिंस लेंदा क्या होता है h डिवाइडेड बाई एम बी, राइट. ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो मास के रिस्पेक्ट में जो लेंदा है ये क्या करेगा 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो लेंदा डिक्रीज होगा, और लेंदा इंक्रीज हो रहा है तो मास क्या होगा डिक्रीज होगा. तो देखिए इधर हमें लेंदा का वैल्यू सबसे ज़्यादा कौन सा दिया है, ये वाला जो m4 लिखा है उसके लिए लेंदा बहुत ज़्यादा है, तो उसका मास क्या होगा सबसे छोटा होगा. हाँ, एंड सो ऑन. तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर, ए, राइट. ओके, या दिस वन इज़ द अनदर क्वेश्चन. सो इसमें क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ द ऑर्बिटल्स अकोमोडिंग द लास्ट इलेक्ट्रॉन्स 13 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऑफ एल्यूमिनियम एटम. देखिए सबसे पहली बात है, बढ़िया क्वेश्चन है. सबसे पहले आपको नोट्स लिखना चाहिए. नोट्स क्या होता है देखिए, नोट्स होता है द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0, राइट. तो नोट्स 3 प्रकार के होते हैं. देखिए एक तो टोटल नोट्स होगा. क्या है टोटल नोट्स. टोटल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है n-1, राइट. और एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर नोट्स का फॉर्मूला होता है L, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, राइट. और रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोट्स होता है n-l-1. तो चलिए जो एल्यूमिनियम है हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखिए तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, राइट, एंड 3p1. तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 3p1 ऑर्बिटल में. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोट्स है वो आपको बताना है. तो ऑब्वियसली देखिए इसके लिए p के लिए L वैल्यू कितना होगा 1 होगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना देखा है 3 रखा है. तो हमें निकालना क्या है रेडियल नोट्स. फॉर्मूला लगे आंसर निकालिए. रेडियल नोट्स क्या होगा इज इक्वल टू n-l-1. n का वैल्यू 3 है, L का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है. तो ऑब्वियसली इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इट विल कम आउट ऑफ कोर्स इट्स 1. तो यस, ऑप्शन वाज द करेक्ट वन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, आइया तो आज के लेक्चर को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं. देखिए हम आज पास क्वेश्चंस किया है, उस पास क्वेश्चंस पर हमने क्या सीखा कि हमारे लिए हेलोफॉर्म रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. टर्निजर रिएक्शंस जो नेम रिएक्शंस है उसके कॉम्बिनेशंस होकर कैसे क्वेश्चन आता है, राइट. तो एनसीईआरटी पढ़ना मत भूलना, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ के भी आप वो क्वेश्चंस को कर सकते थे, राइट. जैसे कि हमें पूछा था एप्लीकेशंस पार्ट पूछा था, राइट. यूजेस किसका, जो बेंजील्डिहाइड का, वो क्या होता है फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट. एनसीईआरटी में अच्छा लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस कहाँ होता है, किसके लिए इसको यूज़ किया जाता है, राइट. ओके, देन हमने सीखा कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन सेल से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, राइट. बढ़िया क्वेश्चंस बनता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा एक ब्रांच है ना जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स एंड आयनिक इक्विलिब्रियम को कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, राइट. तो कृपया करके याद रखिए जिस भी सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं
2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं ना, वो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट. होप पीपल आर get my point, and the concept what I told whenever I explaining the questions, each and every concept is crystal clear to you. and मिलते हैं अगले लेक्चर में, हम दूसरी मतलब क्या करते हैं वीडियोस के साथ, राइट. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.